अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मैं हूं अली सरवर। आज जनाब सबसे ज़्यादा जो बहस हो रही है हुकूमत के ऐवानों में, जहाँ भी जाते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जी खान साहब की जो तहरीक है उसमें उनके बेटे आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले नून लीग की जानिब से मुख्तलिफ रहनुमा मरीम नवाज़ भी दीगर लोग भी कहा करते थे जिनके बेटे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, वो क्यों नहीं आते पाकिस्तान। अब वो आ रहे हैं तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले से बयान देना शुरू कर दिए, आएँ तो गिरफ्तार हो जाएंगे, आएँ तो ये हो जाएगा, आएँ तो सिर्फ वालिद से मिलेंगे। इतनी परेशानी क्यों है। और ख़ान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात की थी उसकी बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। अंसार वाई साहब ने पूरी आज स्टोरी की है डिटेल, और उन्होंने कहा कि जी ठीक है। और असल मसला इसमें यह हुआ कि ख़ान साहब को जिन 5 सीनियर रहनुमाओं ने ये कहा था, ख़त बाकायदा तौर पर लिखे उन्होंने कि ये हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएँ, शाहिद कुरैशी, यास्मीन इस्माइल, दीगर सीनियर जो लोग हैं, तो ख़ान साहब ने कैटेगोरिकली मना कर दिया है कि कोई मुज़ाकरात, अब वक्त ख़त्म हो चुका है, इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ तहरीक चलेगी। क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीक चला सके? और उनके बेटे अगर आते हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि वो आएंगे, तो फिर क्या वो इस तहरीक में भी हिस्सा लेंगे या सिर्फ वालिद साहब के इज़हार यकजहती के लिए आ रहे हैं और मुलाकात करके वापस चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह हुकूमती वज़रा उन पर जवाब दे रहे हैं वो बड़ी अहम चीज़ है। फिर हम बात करेंगे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और उस ख़बर के बारे में जिसकी मुसलसल तरदीद कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अफवाहें ज़ाहिर है रोज़ाना थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई ना कोई रहनुमा कहीं भी अगर मीडिया को मैसर होते हैं तो इस सवाल उनसे ज़रूर होता है। आज एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जो सिंध के मिनिस्टर भी हैं, और उनसे ख़ान साहब के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, इस पर रोशनी हम डालेंगे आज के प्रोग्राम में। और हम बात करेंगे समर ब्लोर। ब्लोर ख़ानदान बड़ा पुराना है एएनपी में, लेकिन आज वो शामिल हुई नून लीग में। जैसे ही शामिल हुई उनको टिकट भी जारी कर दिया गया एमएनए का। तो ये जो एएनपी और नून लीग के दरमियान क्या दरारें हो जाएंगी, और मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ ने कहा मौजूदा निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम है, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आज ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ही बता दिया कि जी इस निज़ाम का, हाइब्रिड निज़ाम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ साहब हैं। तो अब ये हाइब्रिड निज़ाम क्या मुतबादिल हो सकता है जमहूरियत का, और ये निज़ाम चला आ रहा है ख़ान साहब के दौर से अब तक। अगर वो दौर ख़राब था तो फिर इसको ख़त्म किया जाना चाहिए था, अगर वो दौर अच्छा था तो फिर कंटिन्यू आप करते। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ोहरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिश बहुत शुक्रिया। अनिस मंसूरी साहब, मारूफ साहब तजज़ियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले आगाज़ यहीं से करेंगे कि 5 अगस्त को कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से हमारी तहरीक उरूज पर होगी, और ख़ान साहब ने वो जो मुज़ाकरात की अपीलें की गई थी, ख़त लिखे गए थे, उनको मुस्तरद कर दिया है। कैटेगोरिकली कहा है कि जी सिर्फ एहतजाज होगा, और उनके दोनों बेटे जिस तरह अली खान साहब ने कहा है तो वो भी आएंगे। तो हुकूमत को परेशानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो चीज़ें उगले भी नहीं जाए और निकले भी नहीं जाए। खान साहब के बेटे अगर वाकई आ रहे हैं पाकिस्तान तो नून लीग की हुकूमत के लिए वाकई एक प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही देंगे, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। क्योंकि और ये अब पछता रहे होंगे अपने उन बयानात पे जो आप देख रहे हैं मीडिया चला रहा है, उनके बेटे नहीं आते और बाप की फिक्र नहीं है, ये नहीं है। हालांकि उसी वक्त दिखाए जाते हैं जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरीम साहब खूब जेल में थी, तो उनके बेटे भी नहीं आए थे। हालांकि वालिद और बहन जेल में थी। हाँ, वो नहीं आए तो उसके लिए बोलते थे ये है वो है। कहते थे जी वो क्यों ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। अब इनके बेटे के बारे में कह रहे हैं, दोनों के बारे में, वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। बहरहाल ये बड़ी अच्छी मूव है उन लोगों की। मेरे भाई को बुरा लगेगा ये जुमला, लेकिन पॉलिटिकल मूव जो है वो किसी पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है कि खान साहब की इस मूव को आप समझ रहे हैं अच्छी मूव है, पॉलिटिकली अच्छी मूव है। वो जो जिस किस्म की मुहिम जुई करते थे उससे नुकसानात ही होते थे। और ये अगर पंजाब में ये इसको फोकस करेंगे, जो कि लग रहा है अभी कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। बलूचिस्तान में उस में इतनी अफेक्टेड नहीं है, केपीके में और पंजाब में। केपीके में इसलिए नहीं करेंगे, उनकी खुद की हुकूमत है, डिस्टर्ब होगी, तो ये पूरा फोकस इनका जो होगा वो पंजाब में होगा। और फिर जब अगस्त का महीना होगा, आपको पता है इस बार यौम आज़ादी बड़ी तरीके से मनाए जाने का ऐलान किया है,
और उस वक्त अगर ये इस किस्म की कोई तहरीक इनकी उरूज पे होगी मुख्तलिफ शहरों में, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ एक दिन वहाँ, तो वो इनके लिए प्रॉब्लम वही हो रही होगी। या तो ये बड़ा दिल करें, इग्नोर करें और करें चलो भाई कर सकते हो, जो कि ये पीटीआई इस पोजीशन में है लोगों को निकाल लेगी। देखिए वो तो वक्त आने में पता लगेगा कि लोग निकलते हैं कि नहीं। वोट बैंक है लेकिन रोड की पार्टी नहीं है। लेकिन शायद अगर बच्चे आए तो न्यूज़ तो बनेगी। अगर बच्चे आ जा रहे हैं जी लाहौर में फलां जगह कोई प्रोग्राम हो रहा है, उनका कोई मुजाहरा हो रहा है, उसमें सिंबलिक तौर पे खड़े हो रहे हैं लेके कि जी रियाक करो या वो तो करो। हुकूमत तो जाहिर है ऐसा नहीं करने देगी ना। हुकूमत उनको गिरफ्तार करेगी तो प्रॉब्लम, अगर उनको गिरफ्तार करती है तो भी न्यूज़ बनेगी। और गिरफ्तार करके वो ब्रिटिश नेशनल है, गिरफ्तार करके जेल नहीं रख सकते, उनको डिपोर्ट करेंगे फिर भी न्यूज़ बनेगी। उनकी मैसेज बीच में आ जाएगी जाहिर है। हाँ, तो डिपोर्ट करेंगे तो भी मुश्किल में। तो वो बहरहाल उस न्यूज़ बनाने के लिए उनको बुला रहे हैं ताकि इसमें थोड़ी हाइप भी क्रिएट हो और एक नॉनसेंस क्रिएट हो। ये बंद करें जैसे कि वो बंद करते हैं रोडें, ट्रांसपोर्ट, तालीमी इदारे, वहाँ से निज़ाम, वाईफाई शाईफाई, ये सारी चीज़ें तो ये बंद करेंगे तो जाहिर सी बात है एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन अखलाकी तौर पर अगर वो आ रहे हैं अपने बाप से मिलने तो उसके तो देखिए अखलाकी तौर पर बाप से मिलने आ रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर खाली यहीं तक की बात है तो ना मुस्लिम लीग को परेशानी है, ना हुकूमत को, ना किसी को। लेकिन अगर उस तहरीक में सिंबॉलिक तौर पर शामिल होने आ रहे हैं तो फिर एक एक एक, एक रियली पॉलिटिकल थ्रेड है कोई। क्योंकि वो पीटीआई वाले कह रहे हैं भाई किसी के भी वालिद अगर किसी दुनिया के मुल्क में पकड़ लिए जाएँ, कैद कर लिए जाएँ, तो उनके बेटे वहाँ जेल के सामने जाकर एहतजाज नहीं कर सकते। देखें ये इस सवाल का जवाब तो कोई कानूनी नहीं देगा। अखलाकी तौर पे कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे कर सकते हैं कि नहीं, इसका जवाब कोई कानूनी देगा क्योंकि वो यहाँ के नेशनल नहीं है। लेकिन हमने तो देखा ना वो लियारी में भी खातून आके एहतजाज करती रही आशिक के घर के सामने, किसी मना नहीं किया। वो भी उसका हक था ना यार, हक था ना। तो जहानत के कायल हो गए हैं जी खान साहब की। जुबैर साहब आप क्या कहेंगे जनाब कि बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल मूव है? सर इसका मतलब क्या हुआ? यही है ना कि आप मान रहे हैं कि अच्छी मूव है। जो आखिर में ठोक देते हैं ना मेरे मुंह में, ये गलत है। लुबिल बाप ये है नहीं अनीस मंसूरी साहब। देखें उन्होंने कहा कि वो पहले अमेरिका जाएंगे। अमेरिकन सदर ने एक नई पॉलिसी निकाली है और उस पॉलिसी के तहत फ़लस्तीन के हवाले से जिन जिन तलबा ने मुजाहरे किए थे उन सब के वीज़े ख़त्म कर दिए गए। और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी ऐसे तालिब इल्म को अब वीज़ा नहीं दिया जाएगा जिसके सोशल मीडिया पर वैसे ख़यालात फ़लस्तीन के हवाले से इज़राइल के मुखालिफ हों और अमेरिका के ख़िलाफ़ या कहीं पर भी उसने कुछ किया हुआ। तो आप सोचिए कि जिसे हमारे यहाँ के लोग जमहूरियत पसंद मुल्क करार देते हैं, वहाँ पर यह पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी अगर मुजाहरे के लिए आ रहा है तो उसे वीज़ा ही नहीं दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि हमारा मुल्क जो है वो ट्रंप का फॉलोवर है। सॉरी टू से, हमारे यहाँ से ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए भी किया गया है। पीटीआई भी जो है वो ट्रंप के गिर्द ही घूमती रही। तो ऐसा मुमकिन है कि हम ट्रंप की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चलें? और आपको लगता है कि हम जो है वो खान के बच्चों को बकौल अलीमा खान के वो मुजाहरों के लिए आ रहे हैं तो उनको मुजाहरों के लिए आने दिया जाए? तो हम ये मुल्क की दोनों बड़ी ताकतें तौर पे खड़े हो भी गए, नहीं क्या खतरा है इस निज़ाम? अली ये देखे ना, दोनों बड़ी ताकतें यानी कि हुकूमत और पीटीआई दोनों ट्रंप को फॉलो करती है। तो मेरा ख्याल है दोनों ट्रंप को फॉलो करते हुए ये पॉलिसी अपनाई जाएगी। नहीं देखें, ट्रंप की पॉलिसी अपने मुल्क के लिए है, वो अलग है। हमारा मुल्क फॉलोवर तो हम है ना, हमारा मुल्क तो आज़ाद मुल्क है ना भाई, हम तो देखते ही उसी तरफ है ना। हमारे क्या अमेरिका में भी हाइब्रिड निज़ाम है क्या? पीटीआई उस तरफ नहीं दिख रही क्या? वहाँ भी अपोजिशन लीडर जेल में है क्या? और एक बड़ी अपोजिशन, देखिए दो बातें अलग अलग है। हाइब्रिड निज़ाम अलग चीज़ है और अपोजिशन रहनुमाओं का अंदर होना एक अलग अमल है। सर अमेरिका की मिसालें दे रहे हैं तो फिर तरक्की की मिसालें भी देना वहाँ की। मैं तो मिसालें दे रहा हूँ, कुछ इंतखाबात में बताइए। मैं तो दोनों आप क्यों नहीं बोलते इस मामला? मैं तो दोनों के अब्बू का कह रहा हूँ, मैं तो दोनों के अब्बू का कह रहा हूँ। जो अब्बू करेंगे वो करेंगे। नहीं, पीटीआई वाले तो अब्बू आर्मी चीफ को कहा करते थे। नहीं, बाद में तो उन्होंने फिर ट्रंप को भी क्या कुछ नहीं कहा, उसकी जीतने के लिए कितना पैसे इन्वेस्ट किए जगह जाकर। वो तो फिर उन्होंने 20 तारीख को देखिएगा, हमारे एक दोस्त मोदी आ जाए अच्छा हो जाएगा। हमारे एक दोस्त तो 20 जनवरी के बाद इनकलाब बर्पा कर रहे थे, याद नहीं है आपको? कि बस देखिएगा ट्रंप आएगा और क्या इनकलाब बर्पा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था और देखिएगा कि 20 तारीख के बाद क्या इनकलाब बर्पा हो गया। तो उनके बच्चे आने से आपको लगता है हुकूमत जिस तरह जुबैर साहब फरमा रहे हैं
नॉनसेंस क्रिएट कर देंगे वो और हुकूमत मुश्किलात में होगी। नहीं, दोनों जमातें अपने उसी को फॉलो करेगी। नहीं, अगर आप कह रहे हैं जी अमेरिका से होकर आएंगे और अमेरिका में, ज़ाहिर है अमेरिका क्यों जा रहे हैं ये मालूम है आपको, वहाँ से अगर कोई पॉजिटिविटी मिल गई इमरान खान के हवाले से, फिर तो यहाँ क्या रोक लिया जाएगा उनको? बिल्कुल रोका जाएगा, हैं? बिल्कुल 100% अब वो बता रहे हैं आप और फिर कह रहे हैं। भाई जब वहाँ से अगर ट्रम्प की पॉलिसी को फॉलो करेंगे ना। देखिए मैं थोड़ी अनिल भाई की बात को आगे बढ़ाऊँ। देखिए वो खाली खान के बच्चे नहीं हैं, उनकी जो वालदा है, ये क्या इल्जाम लगा दिया उनकी जो वालदा है, उनकी वो खान के उनकी बच्चे वालदा, नहीं। अच्छा, हाँ, उनकी जो वालदा है वो एक बहुत बड़ी फैमिली की हाँ, बेटी है यहूदी खानदान, और उस खानदान के अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा असर रसूख है। तो ये तो गोल्डस्मिथ हाँ, खानदान। वो तो कोई स्टूडेंट वीज़े पे नहीं जा रहे कि स्टूडेंट वीज़े में जाके, और ना ही वो इसराइल के खिलाफ कोई बात करने जा रहे हैं। बस सुनारा तो खानदान वहाँ मशहूर पे है और क्या। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो मैं आपको बता दूं। नहीं, मैं तो ये यहाँ तो आप की खाते पॉलिसी जमा कह रखे रहा ना। हूँ, मैं तो यहाँ अब की जब वो पॉलिसी। पाकिस्तान आएंगे, देखिए अगर सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी के हाथ में होता तो उसको वीज़ा ही नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी के हाथ में नहीं है, ऑन अराइवल वीज़ा है। अब ये पॉलिसी तो वो चेंज नहीं कर सकता एक तरफा तौर पर। अब जब वो यहाँ आएंगे तो वो पहले से इस बात को कैसे अच्छा, कर लेंगे कि वो वापसी मिलने आ रहे हैं कि नहीं। वो हलीमा खान साहबा ने कहा ना कि वो मुजाहिरों के तो एहतजाज को हलीमा करें। खान को थोड़ी वीज़ा चाहिए, वो उनके बच्चों से पूछेंगे। भाई, तो हलीमा चाहिए, खान लेकिन साहबा ने लेकिन कहा। लेकिन अनीस मंजूरी साहब, आप जो बात कर रहे हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट उनके पास, दोनों बच्चों के पास, और वो यहाँ के, जिस तरह ज़ोहरी साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ के कानून का एहतराम उनको करना चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट या किसी और मुल्क के पासपोर्ट के 2 वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं पाकिस्तान में, और आपके मौजूदा वज़ीर ख़जाना के पास भी हो सकता है किसी और मुल्क का पासपोर्ट भी हो। तो ये पासपोर्ट इतना मतलब वो है कि मर्जी है फिर आप। वक्त पे बना देते। एक मौलाना साहब थे, कैनेडियन नेशनल थे, वो आते थे पाकिस्तान में और तहरीक चलाते थे, इस्लामाबाद में 80 तकरीर जी, करते थे। जवाब दीजिए। वो दोहरी शरीयत थी ना, इनकी दोहरी शरीयत नहीं है। उनको तो इनकी कुछ तो नहीं कहा होता जाता था। है- वो दोहरी शरीयत नहीं थी नहीं, ना। कनाडा में दोहरी शरीयत होती नहीं है। कनाडा में जब होती है तो फिर एक ही शरीयत होती है। कनाडा में डुअल नेशनल की हाँ, वो इजाज़त नहीं है। कैनेडियन शहरी थे आपको वो। सरेंडर करनी पड़ती है। कनाडियन शहरी की हैसियत से आते थे यहाँ पे और एक मखसूस महीने में बड़ा चंदा वंदा भी जमा करते थे और वो भी करते थे, और बाद में फिर वो जाके इस्लामाबाद में धरना भी देते थे। तो वक्त चीज़ें बदलती रहती हैं। देखना यह है, सवाल यह है कि इनके आने से ये इतने परेशान क्यों हैं। असल सवाल ये है कौन परेशान है? ये सारी तो रूलिंग क्यों वाले- बयान दे रहे हैं वहाँ से वो? परेशान तलाल चौधरी कह रहे हैं नहीं वो आएंगे नहीं, राणा साहब कह रहे हैं आएंगे तो गिरफ्तार भी होंगे, बाहर निकले तो यूं हो जाएगा। आने दें, उनको क्या है। अगर उनके आने से ही उनकी हुकूमत तो इतनी कमजोर है कि किसी 2 बच्चों के आने से अगर वो हिल रही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये माहौल आने का देना थोड़ा सा फिर। शोर तो शराबा बोले है। उनको बोलना चाहिए, राणा सल्लल्लाहु को और मरियम औरंगजेब को, आए वेलकम पाकिस्तान में आए, वाले साहब से मिले और अगर उनका जो हक है वो करें पूरा। नहीं, वालिद ऐसा साहब से क्यों नहीं मिलने है? पर कहा है ना, एहतजाज का ना करने का ना। अच्छा, आज नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर भी हैं सिंध के, ज़ोहरी साहब आप पहले बता दीजिए, वो भी आज इस बात को हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मान गए। वो कह रहे हैं जी इमरान खान ने कैद जमा मर्दी से काटी है, हम मान गए। कल मैंने कहा था तो भाई बुरा मान गए थे। हाँ। ठीक है ना, बहुत बुरा मान गए थे और उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिसालें देनी शुरू सर की। देखिए सब मान रहे हैं, राणा साहब ने मान लिया, नासिर शाह साहब ने मान लिया, ज़ोहरी साहब ने मान लिया, आप नहीं मान रहे। अगर कई बात किसी की कोई मान ली जाए तो उसके माने ये नहीं था कि नासिर शाह ने उनको लीडर मान लिया। उन्होंने बाद में ये भी बोला कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी बहुत मर्दानगी से जेल काटी है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त की हैं। अगर उन्होंने ये नहीं बताया सिर्फ उन्होंने कि ज़रदारी साहब पे तशद्दुद किया किसने, की हुकूमत ने किया। नाम क्यों नहीं ले रहे? उस वक्त हुकूमत नवाज शरीफ नाम क्यों नहीं लेते? नहीं, नासिर शाह बड़े क्यों बड़े वजह क्या है? बड़े मुड़बार आदमी है, आमतौर पे काफ़ी बातों से गुरेज करते हैं। मैं ले देता हूँ ना, नून लीग की हुकूमत थी, उन्हीं के कहने पे उन्हीं इशारे पे लाहौर से बाकायदा इधर भेजे गए थे तारीखी खतरनाक, पता राणा नहीं ये राणा वो मकबूल। आ रहे, पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, और इंस्पेक्टर पता नहीं क्या नाम था वो आएगा और ये करेगा। और तो बहरहाल वो तारीख कहता है इन्होंने अगर माना है तो सबने माना है, तो इसमें कोई बुरी बात है क्या? बुरी बात है क्या? मंसूर साहब क्यों नहीं मान रहे? ये तो उनसे पूछे ना क्यों नहीं मान रहे, बताइए भाई। असल में मैं जो है ना, ये जो लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया ना, बड़ा मर्दानगी से किया नासिर है। शाह साहब जमा मर्दी। जमा मर्दी। ये अच्छा, ये बता दिए गए, मैंने नहीं किया। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये क्या सिर्फ ये हमारे यहाँ पर जो 22 लोग होते हैं कि वो समझते हैं कि ये सिर्फ खासियत मर्द के अंदर ही होती है? सर जो इस वक्त टॉपिक है उसमें आए ना। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं तो टर्म पर हूँ ना, मैं तो एक टर्म आपने इस्तेमाल किया, एक लफ्ज इस्तेमाल किया। अब ये जवामर्दी का तारुफ आप जरा इसको डिफाइन करेंगे, ये क्या होती है? नहीं चले, ये एक्चुअली तशबीह दी जाती है बहादुरी। नहीं नहीं, क्या बहादुरी की? क्या मर्द ही बहादुर होते नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या मर्द ही जिस बहादुर तरह- होते हैं? नहीं, मैं तो बोलूं जिस तरह मोहतरमा आप बेनजीर मुझे- भुट्टो
शहीद ने जिस तरीके से तो जेल आप काटी मुझे ये बताएं और जो ना। जो सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की, उसकी तो अशराशीर भी जो यही बात मैं लीडर कल कर रहा मौजूद था, है, वो उनको नहीं है। यही बात मैं कल कर रहा था तो आपको बुरा लग रहा था। मैं कह रहा था कि जरदारी साहब अरे ने, नहीं ना। बेनजीर साहिबा ने, आहा। अबाग अहमद साहब ने, तो देखिए, दुनिया काटी लोगों है, ने लेकिन काटी। इन्होंने भी अच्छी काटी है। अगर ये कह देंगे तो भाई, बुरा हो अगर जाएगा भाई क्या? लफ्ज़ आते हैं, जवां मर्दी, चले बहादुरी कहते हैं, चेंज कर दें। ये बहादुरी किस तरह से हो गई? वो रोज कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ऐसा नहीं, वो कहते हैं टूथब्रश दे दो तो बोले और देखिए टूथब्रश मांग भाई, लिया। वो तो ये रोज बात मांगते थोड़ी। ना, मतलब देखें सर, आप- एक होता आप- है आप कि जी बताइए, मुझे ये मसला हो गया है, घबराहट है, दिल का मसला, गुर्दों का ऐसी दे दें। मसला, दिमाग का मसला, चला नहीं जा रहा, व्हीलचेयर ले आए, हॉस्पिटल दाखिल कर दें, ये बातें भाई, लोग कह मुझे रहे हैं कि ऐसी जी दे नहीं दें, मांगा मुझे उसने। ऐसी दे दें, मुझे ये दे दें, मुझे वो दे दें, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। यार सही, दांत ये- में दर्द किसी के अचानक हो सकता है भाई, क्या? वो तो बात हुआ है ना, ये सब हुआ है ना, तो आप मुझे जवां मर्दी की तारीफ तो बता दें। जवां मर्दी एक की तारीफ शख्स है, है। एक शख्स है, उसको मैंने कैद करके रखा हुआ है। अब उसको ना मैं बात सुन रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, ना कर रहा हूँ, उसको बंद कर दिया, उसको कोई नहीं सुन अच्छा, रहा। खुद मान रहे नहीं, नहीं, मैं ना मैं उसकी खुद बात कह सुन रहा हूँ, सारी ना मैं उसको तारीफ कुछ कर चीज रहे दे रहा हूँ, हैं। तो मैं जुल्म कर रहे हैं फिर मैं उसको अदालत आप। में जेल पेश कर में रहा हूँ। जो आपने- चीजें मिलनी चाहिए मैनुअल के मुताबिक दें उसको। बात वही कर रहे हैं आप जो ये कह रहे हैं। मैंने उनकी बात की है। अभी तो आप किसकी बात कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ अच्छा, कि एक मिसाल शख्स किसकी दे रहे है, थे? मैं मिसाल दे रहा हूँ एमक्यूएम के हजारों कारकुनान अच्छा, की अच्छा। कि जिनको बंद वार्ड के अंदर बंद कर दिया गया। अरे कारकुनान सही की है, तो बात ही नहीं आप करो, उनको लीडरान की बात हो रही है यार। आप मेरी बात सुनिए ना, आप कारकुनों को तो शाही किले में डाल के 6-6 महीने पूछते नहीं थे कि जिंदा भी है मर मैं गया, वही पार्टी आपसे के। बात कह रहा हूँ। इस वक्त लीडरान की बात हो रही अरे, है। अरे मेरी लीडरान बात की सुनिए बात ना, हो रही मेरी है। बात सुनिए ना। एक बड़ी आप पार्टी के सरबराह, देखिए, और जिसकी मैं- एज भी बताएं साथ में। मान लिया करें तो बात देखिए, नहीं। कोई बुराई नहीं होती। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा भाई, उनसे ज्यादा सोहबतें बर्दाश्त चूंकि नून की लीग वाले गई कह रहे हैं, आज हैं। मैं सुन रहा था नून लीग वालों को, वो मैं फरमा नून रहे लीग की बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल हम भी मान गए, नून लीग वालों ने कहा, एक उनके वजीर बैठे हुए थे मीर साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी मैं भी मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल जवां मर्दी से काटी है, लेकिन मसला ये है कि उनको भी तो फिर मंडेला बनने का शौक है ना, तो बने रहे मंडेला। मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है, मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है। मैं मुस्लिम लीग नून की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनके तो किसी लोगों ने ऐसी तरह जेल नहीं काटी। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ अली कि देखिए, ये जो हम स्पेसिफिक कह रहे हैं ना, नहीं, अभी ख़वातीन की मिसाल दे रहे थे, मरियम बीबी ने नहीं काटी। मरियम ने काटी है, लेकिन मैं वो जवां मर्दी वाले लफ्ज़ पर एतराज़ था ना मुझे कि वो चले तो- उसको भी शामिल कर लेते हैं, मरियम बीबी को भी। नहीं, बहादुरी इसका मतलब क्या होता है? बहादुरी का मतलब क्या होता मतलब है? ये कि प्लेटलेट नहीं कर रहे और हॉस्पिटल नहीं जाना, आज मर रहा है कल जी रहा है, फला हॉस्पिटल के डॉक्टर आ रहे हैं, फला उधर आ रहे हैं, पेशियों पे जा रहे हैं, रो रहे हैं। उस पे 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अदालत ने 4 हफ्तों के लिए नहीं भेजा, 4 साल फिर वापस नहीं आया, किसकी फिर हुकूमत थी? आया तो फिर एयरपोर्ट पे ही किसकी नादरा वाले हुकूमत भी थी? पहुंचे और किसकी हुकूमत दस्तखत थी? कराए। किसकी हुकूमत थी? भाई अदालत ने भेजा, मैंने तो अदालत का नाम लिया। अदालत ने, इसका मतलब हुकूमत असरअंदाज होती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? छोड़े ना यार, सर, आपको भी पता है किसने किया, किसने पीटीआई की नहीं किया। हुकूमत थी, फिर चलो उन्होंने मेरा भेज तो एक दिया। ही मौक़िफ़ है भाई कभी जिनके अच्छा ये बताएं, कभी उन्होंने पीटीआई की हुकूमत थी, ठीक है, उन्होंने बहुत जुल्म किए, कोई इसमें डाउट नहीं है। चले बात आ गया तो, नहीं, लेकिन इसका जवाब अदालतों में तो पेश होते थे, बकौल साथियों से मुशाहिद मुलाकात हुसैन होती थी। सैयद साहब के, वो इसलिए बाहर भेजा 4 हफ्तों के लिए, और डील इसलिए हुई थी कि जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी थी। नून लीग ने लाइन में लग कर भी इस पार्टी का एक्सटेंशन दी, तो ज़ाहिर मराहत तो मिलेंगी ना फिर आपको। जी सर, मेरा एक ही सवाल है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, आज तक इसका मतलब डील नहीं की इस उसने। पार्टी के लोगों ने, भाई डील दीगर कर लोगों लेते। ने जो जेलें काटी हैं, अच्छी, हाँ। उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। जितनी सहूलत के साथ ये जेल काटी जा रही है, ये कुछ भी नहीं है। मुझे एक फिल्म याद आ गई, उसमें वो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो गया 2 घंटे बाद निकला, वो बोला ये तो कुछ भी नहीं है, वो गया तो वो तो निकला ही नहीं समुद्र से। अब आप कुछ ही मिसाल करें, मैं बोले ये तो कुछ भी नहीं है, जेल ही नहीं है ना, जितनी अच्छा, ये- सहूलियात अच्छा, के ये साथ, जेल- ये अनिल, सरकारी देखिए, नहीं, ये फरमाइशी मंसूर जेल साहब है। आप फौरन ये जो ना, फरमाइशी आप जेल है। फौरन तकाबुल करना शुरू हो गए। तकाबुल की बात नहीं, नहीं आपने थी। जिस तरह से एक कहा कि छोटा भाई सा ये जुमला बड़ा कहते है, हैं, हाँ, मैं बाकी क्यों रंगों कहूं की जब तरह। इतनी सहूलियात के साथ उसको दी गई है, जब उसको दी गई है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्हें 6-6 महीने तक सूरज तक देखने को नहीं मिला है, जिनको एक कमरे के अंदर 26-26 लोगों को बिठा के रखा हुआ कौन सी है। पार्टी का सरबराह था जिसकी आप बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी और क्या क्या- के क्या लोगों को, साबिक वज़ीर आज़म था कोई? यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ क्या किया था? बताएं। क्या किया था? बता जरा दें। पूछिए उनके साथ रज़ा मुशर्रफ दौर के अंदर कितना बुरा सलूक किया गया था। एक आमिर के दौर में इस जमहूरियत है। मैं आपने जेल काटने की बात सर। की है, आपको बुरा लगता है कि आप जो जिन लोगों ने जावेद हाशमी ने नहीं काटी क्या? काटी बहुत है, सी काटी, बहुत फैज़ साद रफ़ीक ने नहीं काटी बिल्कुल क्या? काटी है, बहुत, बिल्कुल बहुत। काटी भाई है। बिल्कुल, मैं तो आमिर के कहूंगा, दौर की देखिए, बात नहीं हो रही मेरा है, ये जमहूरियत कहना- की बात हो रही मेरा- है। इतनी नहीं नाम नहीं रहा। होगा, मैं बोलूंगा ख्वाजा साद रफीक भी और
अभी आपने किसका नाम लिया था, जावेद हाशमी, जावेद हाशमी साहब ने बहुत बहुत बेहतरीन, और शेख रशीद, शेख रशीद ने तो वैसे अरे क्लाशकोव लहराने में 6 साल कौन रहा जेल में? 6 साल थोड़ी रहे यार, कितने दिन रहे? 6 साल नहीं रहे, बताएं 6 साल तो क्या आज तक कोई हुकूमत नहीं रही। और हर पेशी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था खड़े होके, हाँ। वो चीजें खा रहा होता था। इधर कराओ ना एक पेशी अदालत से। जी अनीस मंसूरी साहब, आप नहीं बोलेंगे अनीस मंसूरी साहब, बेसिकली पीटीआई सपोर्टर्स अब नहीं बोलेंगे, अब जो नहीं कुछ हुआ है। बात मानने में क्या है, देखो, मैं क्यों मानूं कि जब नहीं नून लीग काटी, वाले मान रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले मान रहे हैं, मैं क्यों सारे काटूं? मान रहे हैं, आप मैं- बोलेंगे नहीं भाई। नहीं ना मालूम। देखिए अगर वो कहे कि हाँ भाई मैं जेल काटने के लिए तैयार हूँ, कोई जब जितनी सजा देनी है 2 में मंजूर है, यहाँ तो रोज फरमाइशें करता है मुझसे बात करो, मुझे जेल काटने, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो, सही है, इसके अलावा सुना कोई हमने। दूसरी बात नहीं है। सुना तो साहब, भाई इन्हीं के सबको मुद्दे यही सुना कह रहा है, सबको यही कह रहा है, मत करो, मत झूठ बोलो, सबको यही कह रहा है कि भाई मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो यहाँ यार तक कि मुझे अपने बाहर बच्चों निकालो, को वो बुला निकाल लिया है। सकते हैं मिलने वाले उसको, अदालतों के जरिए इस बात होगी। हाँ तो बस जमानत यही ना, अदालतों ने लेनी है। कह रहे अदालतों से होगा, कोई एहतजाज ना किया जाए मेरे लिए, कुछ ना करें, कह दे, इतना किया कह दे ना भाई, कह दे मैं अदालतों पर असरअंदाज नहीं होऊंगा, कुछ भी होगा, जो अदालत करेगी फैसला मैं मंजूर कर लूंगा, चले मान ले। अच्छा, उसका एहतजाज अदालतों से अंदाज होगा? मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जो आप लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास ये रिपोर्ट है, वो तो कह रहा है मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये वो आसान डटावा है, अल्फाज में, डटावा है, डटावा है, आसान डटावा है। अल्फाज में कह रहे मैं न मानूं और अनारो मांग रहा है खान। बिल्कुल 100% मांग रहे हैं, ठीक, आप ये मना क्या कर रहे मौक़िफ़ हैं। है? मेरा मौक़िफ़ नहीं है, भाई आपका हामिद मौक़िफ़ है। मीर साहब क्रेडिबल सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि 3 बार की इत्तला मेरे पास है कि उनके पास डील लेकर गए, उसने मना कर दिया। वल्लाह इल्म अरे साहब, छोड़िए मीर ना, साहब जाने आज तक किसी ने नहीं कहा कि उनके पास कोई डील की ऑफर बड़ी आई है कि उसको रिहा करे। वो खुद कह रहा है सबसे, मेरी निकलने की बात करो, मेरे निकलने की बात करो। ये इतना बड़ा लीडर था नहीं जितना बना दिया इन लोगों ने। मैं आपको सही बताऊं, आज भी अगर छोड़ मैं दो ना- मानता हूँ, मैं मानता आज भी छोड़ दो हूँ, ना मैं तो मानता वो- हूँ, इसके बाद एक भी सीट नहीं थी। अगर इसको 2011-12 के अंदर ना बनाते तो ये नहीं बनता। ये तो 15-16 साल, लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, सड़कों पर ना मिन्नतें करता था, बल्कि मुझसे भी कई बार मिन्नत की, यार मुझे एक बार प्रोग्राम में बुला लो। इसको तो बनाया 2011 में किसने? एस्टैब्लिशमेंट ने। हाँ, ये बात बोले ना 2011 में उस वक्त की मुक्तदरा कुव्वतों ने इसको बनाया। खत्म किसने किया? सही है, जो जहां से पैदा होता है वहीं से खत्म होता है। नाम लेना। अच्छा ठीक है अनिल भाई, पैदा हुआ खत्म हो इनकी गया। नजर में तो आज भी उसको अरे बनाया भाई, उन्होंने, अब दूसरों को ला तो ला बोलने के दो लोगों यार। को आज खुद मान गए, शुक्र है कि मान गए कि उसको बनाया किसने। जलसा तो नहीं करा सकते वो, क्या उसको बात कर रहे हैं? अरे क्या बात सर, कर क्या रहे हैं, बात कर रहे हैं उसको यार? 1 बनाया। लाख आदमी लाके जलसा करा देंगे यार। 126 दिन क्या हो किसने सकता है यार ये? करवाया? धरना किसने करवाया? भाई ये धरना खामोश हो किसने तो मैं करवाया? बोलूं, नहीं, मेरी आप आज आपने- मान आपने गए, पाकिस्तान आज की मान सियासत गए तारीख आप। देखिए 40 साल यार। आज मान गए ईमानदारी से कि उसको बताएं। बनाया किसने। ये जलसे लाख रुपए वो कराएंगे यार यार? अगर आप सलीमुल्लाह कलीमा खत्म आप करें- पूछ रहे हो बनाया ना? ना। सवाल आपसे है। आप पीटीआई की सपोर्ट मुझसे है तो जवाब ये देंगे। आप देंगे तो ये खामोश करेंगे इनको आप? आज इकरार कर लिया इन्होंने माइक ना, बंद करो। आज इन्होंने इकरार कर क्या लिया मान लिया? कि भाई उन्हें बनाया किसने। अच्छा एक सेकंड मैं भाई अभी तक तो डट के खड़ा अरे कर, आज यार। मान गए कि भाई उसको उन्होंने बनाया। यार, आप भी तो फिर मेरे सवाल के जवाब भी इनसे ही ले यार। उनको बनाया मेरे उन्होंने, मान ले। मेरे तर्जुमान इनको बना देते हैं वो देख, आज के प्रोग्राम के लिए यार। एक सीट जीतने वाला शख्स नहीं था। यार, आप- जो मैंने 15 साल आपसे- में मैंने आपसे इसको खड़ा चारों किया, सूबों में कैसे जीत गया? उसको खड़ा किया चारों गया। सूबों में कैसे जीत गया? आपको नहीं पता किस तरह से खड़ा किया? लोगों के जहाज भर भर के किस तरीके से लेकर गए, पीएस पार्टी के लोगों को किस तरह तोड़ा गया, नून को कैसे तोड़ा गया। शाह महमूद कुरैशी को वहां बैठा हुआ था, वहां से बुलाकर बोला गया इधर आ जाओ, पूछ लें उससे अच्छा ये सब हो गया ना, किससे बनाया एस्टेब्लिश ने मनाया, ठीक है ना, ओके मैं आपकी तरह मैं ना मानू नहीं हूँ। है ना, बस मान अच्छा, लेना, आपने अब मान लिया, मैंने मान लिया, आप कभी भी नहीं मैं मानेंगे। यही कहना चाह रहा अब हूं। कौन मना रहा है इसको लीडर से बहुत बड़ा? मैं यही अब कहना कौन चाह मना रहा रहा है? अब हालात में क्या अच्छा चलो सब वो पीछे हो गया, बंद भी आप- किया। गलतियां हैं, वाह, गलतियां हैं वाह, भाई। एक इमारत खड़ी हो गई, उसके बाद बोला अब इस पे रंगो रंगन कर रहा है। भाई जब इमारत रंगो खड़ी, ये है रंगन। एसबीसी है, सिंधु हुकूमत ना, पहले सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। बोला अब कैसे करेंगे, हमने थोड़ी किया, अब भाई पहले तुमने बनाया तो अच्छा उसको- बना के गिरा भी दिया ना। नहीं, बात यह है कि जब आप एक क्यों इमारत जेल में आपने इतना बना बड़ा दी, लीडर बना रहे हो? जब आपने एक इतना बड़ा मुजस्समा बना दिया, हीरो अमीनो मैंने सादिक आपको के, 2-3 दफा अमीनो बुलाया है। सादिक के सर्टिफिकेट दे आप दिए। ये नाम मत दिया अमीनो करें। सादिक किसने दिए? के अदालतों ने किसके कहने पे दिए ये भी बताएं। अमीनो हैं? सादिक का सर्टिफिकेट दिए गए, अदालतों ने सब- किसी सब खुल कहने गया, पे? सब खुल गया है। शौकत अजीज के साहब के सामने मौजूद है। अमीनो सादिक का केस दे दिया मौजूदा गया। अदालतों के फैसले सही है। भी ऐसे ही है? मैं तो अभी खुल के बात करें आपने फिर। जो बात कही है, मौजूदा अदालतों के अमीनो फैसलों को भी, सादिक- इसका मतलब है आप अमीनो- मौजूदा अदालतों को भी अमीनो कंप्रोमाइज सादिक कह का रहे हैं, खिताब- तो अमीनो आप सादिक का देख खिताब लीजिए किसने मुश्किल में दिया? आ जाएंगे कानूनी तौर पर आप। अमीनो सादिक का खिताब किसने यार दिया? कोई पानी वानी लाके पिलाओ इनको, अमीनो थोड़ा सादिक वक्फा का कराएं। खिताब किसने अदालत दिया? ने? सही है।
और फिर इसको हीरो बनाया गया। इतना बड़ा मुजस्समा जब आप बना दोगे और इतना बड़ा किसने बुत बनाया? आवाम बनाओगे, ने? तो जिसने भी बनाया सबको पता है। आवाम ने ना। गिरा भी तो दिया ना। नहीं, यार एक बात बताइए, आप 2011 में आवाम ने नहीं बनाया। 2018 में भी आवाम ने नहीं बनाया। आप स्टूडेंट दो सियासत करें, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, लोग देख रहे हैं। लीडर क्या एस्टेब्लिशमेंट बना सकती है? देखिए, जहां तक कोशिश की जा सकती है, आवाम सपोर्ट बनाती की जा सकती है, कर सकती है, लेकिन बाद में वो नहीं की। डालने तो भाई तो यार, इस तरह केजरीवाल तो- को नहीं की यार, हाँ। केजरीवाल को नहीं की। पीपल्स पार्टी को की, हाँ। पीपल्स पार्टी को हाँ। की, पीपल्स पार्टी को की, क्या? पीपल्स पार्टी को की, नून को की, एमक्यूएम को, एमक्यू को की, सब तो सबको फिर की। मैं तो कब इनकार इसको कर रहा करके हूं? कौन सा वो हो मैं गया? यही तो आपसे मान कह तो रहा लिया हूँ, करो ना। एक को हीरो ना बनाकर पेश करें, अरे, एक को अब हीरो कौन बना के हीरो ना पेश बना रहा है? करें, अब एक को हीरो बना के ना पेश करें। लीडर आप लीडर लोग कर पैदा रहे होता हैं। है या बनाया भी जा सकता है। अब आप लोग तराशा क्यों गया इतने खौफ में उसको आ तो गए बाकायदा हो? 15 साल उसके साथ ऊपर मेहनत की गई कि हाँ भाई बन जा बन जा बन जा बन जा, उसमें तो काबिलियत ही नहीं थी, फिर अब भी इतना खड़ा बड़ा करके बन बनाया गया गया कि मतलब सारे बौने हो गए सारे। उसको। बनाया गया उसको, अरे अब बना के तोड़ने की भी कोशिश की ना, तोड़ दिया, सब बनाया कुछ कर दिया। गया, बनाया तो अब गया, ये मान लें कि वो इतना बड़ा बन गया है कि बस वो जब तक जिंदा बनाया है गया, लीडर है। बनाया गया उसको। आप ये मान रहे हैं बनाया गया, बनाया खत्म गया, हो पार्टी का सिंबल ले लिया, उसके नाम पे बनाया इंतखाबात गया, में हिस्सा लिए, ना 8 सिंपैथी फरवरी क्रिएट को- करें, 8 फरवरी को ना जो हुआ, सिंपैथी क्रिएट करें, वो सब कुछ ना देखिए, सिंपैथी अली, मैं क्रिएट आज करें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चिराग से बल्ले तक जो पहले मुंतकली हुई है भी सबको पता है, 2-3 दफा आपसे रिक्वेस्ट कर चुका नहीं हूं। तो क्या मतलब है आपका? यार, वोट नहीं पड़ा उसको? सबको पता है, सबको पता है। भाई आप देखिए, इस निजाम मालूम में है। उसका कोई भी किरदार रहा हो, देखिए, तमाम गलत अली- फैसले मान रहे हैं उसके। अली 9 मई किया गलत बनाया किया, किसने? 26 नवंबर किया गलत किसने किया, बनाया? अली- लेकिन क्या आवाम ने वोट नहीं दिया? बनाया किसने? यार, अल्लाह ही आपने बना सकता तस्लीम है। किया है। मेरी आप बात क्यों सुनिए। नहीं बोल रहे? मैं इसलिए बोल इस तरह रहा हूं, लीडर क्यों मैं 2-3 दफा आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, नहीं नाम लिया करें प्रोग्राम में, ये टॉपिक लेकर आते हैं, भाई की तबीयत खराब हो जाती है। इस वक्त देखो बीपी कितना इनका हाई हो रहा है, अल्लाह पल्स बात किधर सारी पहुंच गई है। बात सारी है, आप कोई और टॉपिक पे चले, बात बहुत सारी है, है सारा कि टॉपिक। हर वक्त ये कसीदा नहीं गोइयां, मानेंगे। कसीदा गोइयां, कसीदा गोई, कसीदा गोई। मैं ये कहता हूं ना, आप बताइए कि यार, एमक्यूएम एक के सवाल लोगों इन्होंने पर, कर दिया पार्टी था, के इतनी लोगों बड़ी कौन सी पर बड़ी बात जितने थी? मजालिम हुए, जिस तरीके से उनको जेलों में बंद किया एमकेएम गया, की मौजूदा एक- लीडरशिप में से किसी को एक- लीडर बना दिया उन्होंने? एक सर मुझे बताइए बताइए। जरा। कितनी कोशिश की, देखिए, कितनी जवाब दे कोशिश सर, की। जवाब दे, मैं इनकी बात नहीं कर- करें, बात मैं करें। इनकी अब बात भागने नहीं वाली कर रहा। बात ना मैं करें, इनकी बात नहीं बात कर करें, चाहते हैं तो बना लेते हैं। बात आप करें, लोग बना रहे बात हैं करें। हीरो, आप लोग हीरो हम नहीं बना रहे, हैं, हम नहीं सही है? बना रहे, हम बता रहे हैं कि आपको वो public- गुमनाम सारे सिपाहियों के नाम लेते हुए आप डरते हैं कि जिनको इतनी सख्त सख्त सजाएं ये दी बहुत गई, ही क्या बात कर रहे हैं? दी गई ना, ये और ले जाते हैं, किसकी कहां से क्या- ले क्या जाते हैं? बात कर भाई रहे हैं? आगे चले प्लीज, नहीं नाम लिया करें। कल भाई। दी गई। आप लोग हीरो बनाएंगे तो मैं असल हीरो की अरे हकीकत हीरो सामने ये रखूंगा। हुकूमत बना रही है, हीरो वो जेल में लोग रख हैं, के। हीरो वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी आज कौम के छोड़ लिए दे, कुर्बानियां एग्री, दी, एग्री, छोड़ दे। कुर्बानियां दी। बिल्कुल अरे सही भाई है। उसमें कोई उसमें वो बहस हो रही है क्या? तो उसमें वो कोई बड़े शक हैं, वो बड़े हैं उनसे। अगर आप यही मयार रख रहे हैं कि 2 साल जेल, तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि उन लोगों ने किस तरीके से जेल काटी है। ये कोई जेल है? लाओ भाई मेरे लिए एक रूम कूलर भी लेकर आओ। कहाँ प्राइम कारकुन मिनिस्टर सही है। की, कहाँ उसकी कारकुन। बात कर रहे हैं, कहाँ सियासत आप में कारकुनों एक की बात कारकुन कर की रहे जो अहमियत होती है वो हर सबकी बराबर होती है। आपको कारकुन नजर आ रहा है? सारा गेंद तो उस वही लीडर करता है ना, लेकिन जो कारकुनों ने कुर्बानियां दी वो आपको नजर नहीं, आप नहीं मानोगे कि नहीं इन्होंने कुर्बानी दी। हैं। अरे कौन नहीं मानता कुर्बानी हो यार, ये क्या बात उनकी, कर रहे हैं? सब तो आप मानते हैं। आपको एक ही बंदा क्यों, आपको वो हजारों लोग नजर नहीं आते? अरे आते हैं, आपको ये नजर नहीं आता। आपको हजारों लोग नजर नहीं आते क्या? उनको आपने भाई, रूम कूलर दिए हुए देखिए, हैं? आपने उनको रूम कूलर्स दिए हुए हैं वहां पर? आपने उनको हर हफ्ते की 2 मुलाकातें प्राइवेट तौर पर इस तरह से दी हुई है? आप मुझे ये बताइए कि आपने उन सब लोगों को ये सहूलियत दी हुई है जो सियासी कारकुनान वहां पर पड़े हुए हैं? मुझे ये किसने बताइए, दी है अली सहूलतें? वजीर को क्या वो सहूलतें दी अरे गई है? क्यों दे रहे हैं? नहीं देना, ये तो हम कह रहे हैं। फिर आप छोड़ो, एक बंदे को जिस दिन सहूलतें से सारी छोड़ोगे दी उस हुई दिन है। से ग्राफ नीचे आने शुरू हो जाएगा। सहूलतें एक तरफ आपने आप सारी लोगों ने दी हुई है उसको और ऊपर से इतना- कहते हो इतना डर हीरो गया। बना दिया, इतना हीरो सहूलतें बना सारी दिया। आप लोग बनाते हैं, हो साथ डट गया है। जिस दिन पहले दिन से अच्छा, आज किसने गिरफ्तार हुआ बनाया? है, आज अगर आप जिस वही दिन बात जो पहले थी दिन से छोटे सा गिरफ्तार करके हुआ है। खत्म कर देते तो मैं आज नहीं कर प्रोग्राम के 15 मिनट नहीं। आप लोग कसीदा गोई कौन खत्म कर रहा है? करें, आप भैया, लोग कसीदा सारा गोई बंद खत्म किया करें। बोले। 15 कसीदा में से गोई, 13 कसीदा मिनट में बोला है। गोई, कसीदा गोई नहीं चलेगी। कारकुनान से मुकाबला थोड़ी होता है। वाह 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 अली, वाह कोई वाह और टॉपिक लो भाई, वाह यार, वाह ये वाह हो वाह रही है। वाह 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 वो इसे वो- कारकुन भाई का हाल देखो। 25 साल तक भाई जेल का के हाल अंदर देखो। रहे और आप कहे आगे उसका चलो, फिर काम आगे ले, आगे संवाद चलो। नहीं है। वाह अली। वाह 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 क्या बात कही है, वाह वाह ये वाह अपने वाह पास वाह। वापस ले रहा है।
नहीं, आप लोग जब ले लो तक भाई। कसीदा गोइयां करेंगे, वजीर आजम रहा एक शख्स, एक बड़ी यार पार्टी आप का भी नहीं सरबराह मानोगे, आप भी है, नहीं मानोगे भाई, मैं क्या करूं? उससे उसका मुकाबला आप कहें जी 1975 में ये हुआ था, उस जमाने में कोड़े खाए भी उस पार्टी वालों ने, वो बड़े लीडर मोहतरमा से भी बड़े हो गए क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जेलें काटी हैं। सर ऐसा मान लेंगे क्या? आप मोहतरमा की जेल का जिक्र क्यों नहीं हैं? करते? आपको एक ही लीडर नजर आ रहा है, आप मोहतरमा की जेल का मौजूदा जिक्र दौर करें। की बात हो रही है, मौजूदा दौर की बात हो रही है। अब आप हमने जो मिसाल दी सर आप आपको। बताएं, मोहतरमा को जबरदस्ती वहां पर ऑपरेट किसने करवाया आज था? ये आज इनका दिन है, सिर्फ ये नहीं, 1 to 1 मोहतरमा है। को अब मैं जबरदस्ती समझे, ऑपरेट मैं किसने हुई किया नहीं, था? आज मैं हुई नहीं। जिस तरह मोहतरमा के साथ जो जुल्म डाइवर्ट हुआ था- कर रहे हैं मोहतरमा की सिंपैथी हासिल करने के लिए भी मैं इस पार्टी मोहतरमा की वजह सिंपैथी हासिल से करूंगा। हम बात कर रहे हैं मैं मौजूदा कह रहा हूं दौर आपसे भी एक की। शख्स हमने कसीदा बात गोई ना की करे। है इस वक्त जो कैद में है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, नून लीग के करता धरता वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके मुकाबला करा के आप मुझे बता दें शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ने कितनी जेलें काट ली, और मौजूदा जो शख्सियत की बात कर रहे हैं उन्होंने जैसे जेल काटी, मुकाबला सिर्फ 2 का हो रहा था। आप कारकुनान में बात ले आए तो कारकुनान तो नून लीग के बहुत सारे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म की जेल काटी, को नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा अच्छी, वो खान साहब से भी पीटीआई वाले बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अभी भी जेल में काट रहे होंगे, जिन पे बाद में लोग कहेंगे कि आपने बड़ी जमा मर्दी से जेल काटी, लेकिन वही जमा लीडर मर्दी। की बात हो रही है सर, लीडर की बात हो रही फिर वही जमा मर्दी। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ये टॉपिक बतलाया करें, मेरे भाई की तबीयत खराब हो जाती है। आप कुछ और आगे चले, इस प्रोग्राम का सारा टाइम इसमें निकल जाता है। है। अल्लाह अकबर। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ हैं, ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर धमाका खेज बयान। सर एक तरफ तो कहा जा रहा है जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, फिर हाइब्रिड निज़ाम कह कर के जी खान के दौर का हाइब्रिड निज़ाम था, फिर ख्वाजा आसिफ ने हाइब्रिड निज़ाम की बात कर दी, और अब वो मजीद उसमें बात आगे कर दी है मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ है। इसका मतलब मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नवाज शरीफ साहब ही चला रहे हैं, और ये काबिल फ़ख्र बात है बताना है कि हाइब्रिड निज़ाम के तहत काम हो रहा है। भाई यही तो वो कह रहे हैं ना, जिन्होंने कहा कि इन्होंने इसको बनाया उसको बनाया, वो इतना ज़्यादा बन गए हैं कि वो इस बात को फ़ख्र महसूस करते हैं। लोग जो चीज़ छुपाते थे आवाम से और लोगों से कि यहाँ ना पता लग जाए, एक ज़माने में तो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के कहीं मिलने जाते थे, आते थे बिल्कुल चुपके, सर। अब फखरिया बता रहे हैं कि हाँ, जनाब इसके हम हैं, इसके उनकी हम बात हैं। नहीं करेंगे, लीडरान की यहाँ क्या बात हो रही है, बनाया और लिटाया, जो डिग्गियों में छुप छुप के जाते हैं ना, उनको बड़ा लीडर मानते हैं लोग। आप बताइए सर। देखिए ये बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत ही यार अफसोसनाक डिग्गियों में छुप बयान के है। जाने वालों को भी आप लीडर मानते हैं क्या? ये आगे चले उससे भाई की बड़ी मुश्किल से, देखिए 17 मिनट लगातार बोले हैं, अच्छा जी। डेस्क भी बजाते रहे हैं, अभी थोड़ी सी उनको आराम करने दें। डेस्क बजाने में 26 अरकान जो है डिसीट हो रहे हैं। चले आगे चले आप। मैं तो कहता हूँ कि भाई बार बार नून लीग वालों से कहता हूँ, देखो इधर क्या हीरा बैठा है तुम्हारा, यार हटाओ उन लोगों को, क्यों टाइम जाया कर रहे हो? कसम से इससे अच्छा तर्जुमान नहीं मिलेगा। आप लोग मानते नहीं है हम में से किसी में याद नहीं है। बहरहाल देखिए ये मुझे अफसोस हुआ ये नवाज शरीफ का काम, जो आपने हमला करके जो देखिए नवाज शरीफ का वापस मैं यार आपके सवाल पलट के झपट के पलटने वाली कहानी चल रही नहीं है। नहीं, अभी तो मैं सुन रहा हूँ ना कि असल में हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि ये प्लान, आज मुझे नहीं बोलने देना यार, मैं चला जाता हूँ यार। नहीं नहीं, एक बात बताइए, हमारे आप जवाब देना। अच्छा वहाँ पे ये बोलने आज मेरे तर्जुमान ये कर रहे हैं। होता ये कि यहाँ पर ये प्लॉट बराए फरोख्त नहीं, तो इसका मतलब यही होता है कि प्लॉट बराए फरोख्त है। नहीं, असल में ये ये पीटीआई को plot बोल तो रहे होगा, हैं, मुझे मुझे बुलाओ, मैं बोल रहा हूँ डट डट के, मुझे पीटीआई के लोग मुझे बोलो कि मैं डट के बोल रहा हूँ। जो पूरे पाकिस्तान का टीवी चैनल उठा के देखिए, पूरे पाकिस्तान का टीवी चैनल उठा के देखिए, अगर कोई उनका लीडर भी ये बोल रहा हूँ ना कि डट के खड़ा है, तो मैं मान जाऊंगा जितना ये बोलते हैं। तो अगर आप, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, आप सारे टीवी चैनल उठाए, ये प्लॉट बनाए फरोख्त नहीं, नीचे नंबर भी दे देते हैं। आपको देखिए मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, सारे चैनल उठा के देखिए, जितना सपोर्ट आप करते हैं ना पीटीआई की, उतना वो लोग भी नहीं मौजूदा करते। हाइब्रिड निज़ाम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। अब ये बात मैं तो दे चुका जाऊँ भाई से करने उनको जनाब, देखिए हाइब्रिड निज़ाम का हम कभी भी हिमायती नहीं रहे, लेकिन हमें इस बात को, मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी, लेकिन हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि यहाँ मौजूद है, हम हिमायत में भाई नहीं। आप तस्लीम ना करें, हुकूमत खुद कर रही है। नहीं मैं वज़ीर क्या- दिफा कह रहे हैं अरे मैं कह रहा हूँ ना कि ये मौजूद है, सही है ना, ये अब से मौजूद नहीं और वो है। कह रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसका नवाज शरीफ है। देखिए अली, ये अब से मौजूद नहीं है, सही है। पाकिस्तान के अंदर मुआशर लॉ के निज़ाम, और उसके बाद से लेकर एक परवेज़ मुशर्रफ का एक बड़ा मशहूर जुमला था कि एक कंट्रोल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये जो कंट्रोल डेमोक्रेसी का परवेज़ मुशर्रफ का स्लोगन था ना, ये आज तक चल रहा है। आपको इल्म होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला दौरे हुकूमत था, ये कंट्रोल डिप्लोमेसी के दौर जो है मुशर्रफ से नहीं पहले से शुरू नहीं पहले से था, लेकिन अभी जो मोहतरमा ने 88 में जो गवर्नमेंट ली, अली वो इसके कंट्रोल बाद करने के लिए तो उन्होंने 2-3 वजारतें रखी थी अपने अली, पास। ये जो स्लोगन है ना कंट्रोल डेमोक्रेसी,
उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जरदारी साहब का जो दौरे हुकूमत था, उसमें उन्होंने किस चीज़ को काफ़ी स्मूथ करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। जहां वो थोड़ा सा हल्का चले तो खुद बहुत सारे लोग काले कोट पहनकर अदालतों में पहुंच गए। मैं नाम नहीं लेना सर, आपको मालूम होगा। उसके बाद दोबारा से ये स्ट्रेंथ पकड़ी और ये राहिल शरीफ साहब के ज़माने लेटर में निकाला था, या तो आपको अंडर में करना चाह रहे थे कितने हज़ारों। देखिए राहिल शरीफ साहब के ज़माने में इसने और ज़्यादा झगड़े पकड़ी, और ख़ास तौर पर उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को किस तरीके से साइडलाइन किया गया और किस तरीके से, जिनको ये कहते हैं डटकर, किस तरह से उनको पैदा किया गया। सही है, वो सबके सामने मौजूद है। ये हुआ है ना, ये जिक्र करे बगैर रह भी नहीं सकते। ये हुआ ना, देखें ये हुआ, सवाल ये हुआ ना, ये हुआ। अरे सवाल ये है, क्या नवाज शरीफ, आप खुद कर लें, हाइब्रिड निजाम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर दिफा ये कह रहे हैं तो क्या ये काबिल फख्र बात है? हमारे यहाँ तो आजकल इसी को फख्र महसूस किया जाता है ना। नंबर प्लेट पर भी लोग पता नहीं क्या लगा देते हैं। उनके लीडर है, कैसे मना करते हैं? ये तो हमारे यहाँ पर ये समझा जा रहा है कि ये तो, अब अगर यही फखर है तो बस ठीक है भाई। मैं नंबर प्लेट की बात उस सेंस में नहीं कर रहा, मैं नंबर प्लेट की बात इस सेंस में कह रहा हूँ। पहली बार हाइब्रिड निजाम को जो कंट्रोल कर रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का सदर है। देखिए कंट्रोल नहीं कर सकता हाइब्रिड निजाम, तो ये तो कह रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होता है? नहीं हो सकता। हाइब्रिड निजाम कभी भी उनके किसी सिविलियन के कंट्रोल में नहीं हो सकता। तो ये बात तो ऐसा क्या वजह है कि कभी नवाज शरीफ को वो जंग के दौरान बोलते हैं पूछिए ना, उनके सरबरा आसिफ अली जरदारी है जो सदर पाकिस्तान है, जिसके अंडर में तमाम चीजें आती है। पूछिए, ये लीजिए फोन मिलाइए नंबर, पूछिए उनसे जवाब दें कौन है। मेरे भाई ने कौन है बताइए। नहीं आप बताइए ना, पूछ रहा हूँ नून लीग वालों अरे से। वो तो बकवास है, वो तो मैंने तो मना कर दिया ना। मैंने कहा भाई कोई कंट्रोल नहीं होता। आप ये जब दावा कर रहे हैं तो जरा पूछिए कि इनके, अच्छा ये दोनों चीजें बात तो सुन ले। अच्छा मुझे बताइए, हुकूमत और पाकिस्तान के तमाम फेडरल इदारे किसके अंडर में आते हैं? हुकूमत और फेडरल दोनों की बात कर रहा हूं मैं। किसके अंडर में आते हैं? सदर पाकिस्तान के, और सदर पाकिस्तान आपके दोस्त हैं। पूछिए भाई, पूछिए ना भाई, पूछिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से। आराम से सदर पाकिस्तान मेरे दोस्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिक्र जब चल पड़ा है आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत का, ये देखो कितने मजे से उन्होंने बात काटी उसकी अपनी उसकी। मैंने एक सवाल आखिरी इनसे पूछे जाएगा, फिर उस पर भी आ जाएगा आपका पसंदीदा टॉपिक पे, कि कभी वो बोल देते हैं कि जो जंग हुई वो नवाज शरीफ ने नक्शा पीछा, कभी वो बोल देते हैं कि जो निजाम चल रहा है उसके पीछे नवाज शरीफ है। उसको भाई क्या वजह है, ये किस चीज की पर्दादारी है? मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को लगाया कि उसको बोले। अच्छा आए तो थे शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? वापस आए थे वज़ीर आज़म बनने के लिए, एमएनए जरूर बने। शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं बैठ के? देखिए मेरी बात सुनिए, सही है। मैं एक बात आपको पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना जो नारा था ना, वोट को इज्जत दो, सिविल सुप्रीमेसी, उसको, और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान एमके, मेरी बात सुने, सबको मिलाएंगे। एक ही बात मैं बड़ा हैरान हो रहा था, कसम से मैं हैरान हो रहा था। आपको सबका कह रहा हूं, मैं आपको सबका कह रहा हूं, वो तर्जुमान वो देख रहे होंगे। मैं आपको सब मैंने बता दिया आपको, सबको मिलाएंगे। प्लॉट खाली है, समझ गए ना? की बात नहीं करेंगे, प्लॉट खाली है। अच्छा देखिए, तमाम अकेले की बात करें, देखें तमाम की बात करें यार, वो तमाम सिस्टम का हिस्सा हो गई हैं। वो तमाम सियासी जमातें जो किसी जमाने में कहती थी कि सिविल सुप्रीमेसी का, वो सब अब इस फार्मूले के तहत एक साथ काम कर रही हैं और उसमें किसी एक का हिस्सा नहीं है। देखिए, हम इसकी टांग खींचें, उसकी टांग खींचें, इसको मामला करें, उसका मामला करें, हकीकत यही है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अब इस निज़ाम के साथ ही रहना चाहती हैं। आपका ख्याल अगर यह है कि अगर तहरीक बाकी सारी जमातें इसका हिस्सा है, उन सब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ नहीं है, वो तो एक सियासी बयान देने में क्या बड़ा ठेकेदार हुआ है। सियासी बयान देने में कोई हर्ज नहीं है। इन सब के लिए सियासी तौर पर अगर किसी ने इत्तेहाद किया, देखिए माइंड मत कीजिएगा इस बात को, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम जो इस सब चीज़ों को लेकर साथ चला है उसका नाम है आसिफ अली जरदारी, जिसने तमाम सियासी जमातों को, मेरी बात देखिए, उसका एक कमाल है, वो तमाम सियासी जमातों को बैठ कर पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों के साथ एक बैठ कर वो एक कंप्रोमाइजिंग फार्मूला बनाने वाला वो शख्स है कि जिसने सन 2008 में भी बनाया। उसको इसीलिए तो नहीं कहा जाता कि उसके बाद पीछे ये नवाज शरीफ की इस निजाम के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, यही मैं भी कहता हूं, मैं यही आपको कह रहा हूं, जो सियासी बयान इतनी देर के बाद उसकी वैल्यू इस किस्म के बयान से कभी बनवाई जाती है। यही बात मैं कह रहा हूं, कोई वैल्यू नहीं है इसमें। अगर किसी की वैल्यू है तो आसिफ जरदारी साहब की, उनकी भी नहीं है। ये तो किस्मत कह लीजिए कि तीसरी पार्टी आ गई, वरना ये जिस तरह आपस में लड़ा करते थे, माँ बहन की गालियां दिया करते थे, गंदी तस्वीर फेंकते थे, वो नासूर तक एक दूसरे को कहते थे, वो पेट फाड़ लेते,
तीसरी पार्टी नहीं आती जिनको आज जीरक सियासतदान पीएचडी करनी पड़ेगी। उस ज़माने में क्या अकलमंद नहीं थे वो? उस ज़माने में क्यों माँ बहन की गालियाँ होती थी, क्यों गुत्थम गुत्था होते थे, क्यों एक दूसरे के खिलाफ पर्चे कटते थे? सर ये ड्रामेबाजियाँ सिर्फ एक तीसरी पार्टी की वजह से हो गई है, ये साथ मिल गए, वो सबको मालूम है, ज़्यादा अरसे साथ चलेंगे नहीं। तीसरी पार्टी का नाम ले, बड़ी मुश्किल से नहीं, हकीकत है ये तीसरी पार्टी दरमियान से निकाल दें। अब कल देख लीजिएगा लड़ना शुरू हो जाएंगे दोनों आपस में, सारे जीरक सियासतदान सब पीएचडी इस पे करने के लिए करके आप समझने की कोशिश करेंगे। वो कहाँ चली जाती थी उस जमाने में दानिश उनकी सारी। ये सब लोगों को ना सुनाएं इस तरह की कहानियाँ, लोग भी आजकल समझदार हैं, सब चीज़ें देखते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं जी। और आज कौमी असम्बली की जो कायम कमेटी बराए दाखिला है उसका इजलास पीपल्स पार्टी के नबील गबोल और वज़ीर मुमलिकत हैं तलाल चौधरी साहब, उनके दरमियान बड़ी आज तल्ख कलामी हो गई जी, जिसके बाद नबील गबोल साहब इजलास से वॉकआउट कर गए। और जब हम बात कर रहे हैं ना कि आपस में ज़्यादा किस वजह से साथ से चल रहे हैं और आगे क्या हो सकता है, नबील गबोल साहब ने फरमाया खैरात में मिली अक्सरियत से नून लीगी मगरूर हो गए हैं। तलाल चौधरी के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई और नबील गबोल ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने पहले भी इनकी हुकूमत गिरा कर दिखाई है, अब भी हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद तलाल चौधरी साहब ने भी उनको खरी खरी सुनाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमें अच्छी तरह समझाना भी आता है। जनाब देखिए इसके ये जो चीज़ें हो रही हैं, और इस पर एक और जुमले का इजाफा कर लीजिए, डार साहब भी मौजूद थे। डार साहब ने कहा कि जी देखिए हमें गो के 2 तिहाई अक्सरियत हासिल हो गई है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलें। इसका मतलब है कि उनको ये तो पता चल गया अक्सरियत आ गई है, पीपल्स पार्टी की हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, वैसे भी अब मज़ीद जो मखसूस रिश्ते मिल जाएंगी, फिर 26 वो DC अगर हो गए तो फिर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। देखिए जिस तरह नून लीग हेड डाउन करके चलती रही हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी के हर नखरे उठाती रही, मानती रही, बातें सुनती रही, लेकिन अंदर उनके दिलों में जो कुछ था, अंदर दोनों तरफ कोई बहुत अच्छा नहीं था, कोई हनीमून पीरियड नहीं था, बहुत तलखियाँ थी जो कि है भी नहीं ना दोनों, ना है और ना कभी होंगे आगे जाके भी। जी ये बताइए जरा मंसूरी साहब को बताइए, वो जो तारीफें पुल बांध रहे थे अभी, ये चीज़ें अक्सर नज़र आ जाती हैं नीचे लेवल पे, वुज़रा के लेवल पे, पार्टी कारकुनों के लेवल पे, बाद इस तरह की बाद दफ़ा बहुत हाई लेवल नायब वज़ीर आज़म बैठा हुआ हो, जहां खारजा बैठा हुआ हो, बाद दफ़ा तो हमने देखा अप्रैल के महीने में बिलावल साहब ने भी कुछ बोला इनकी गवर्नमेंट के लिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, तो ये नजर आती है, ये हीट नजर लगता है आपको कि ये सिर्फ लेकिन अब क्या है, इसी वजह से साथ बैठे हुए हैं, अब फट पड़ेंगे। अब फर्क हो गया है, अब फर्क ये हो गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो सीटें इनको मिल गई हैं, एक साथ कौमी असेंबली में नंबर गेम चेंज हो गया है, ताकत का तवाज़ुन जो बैलेंस करके लोग चल रहे थे वो भी थोड़ा एक और पड़े में आ गया है। अब इनकी असलियत बात आएगी, ये मैं कहता हूँ ये पहला वाक़या है। अब पे दर पे आप इस किस्म की चीज़ें देखेंगे, जो इनकी लैंग्वेज चेंज होगी, जो इनकी आदत है अब वो नज़र आएगी और ये तलखियाँ मुस्तक़बिल में बहुत बढ़ेंगी। जनाब अनिल मंसूरी साहब, कोई तलखियाँ नहीं बढ़ेगी, सही है, क्योंकि इस बकौल आपके इस हाइब्रिड निज़ाम के सब लोग शरीक हैं, कोई ऐसा मामला भी नहीं होगा, आपको अनकरीब कोई ऐसी ऊंच नीच ज़्यादा बड़ी नज़र नहीं आएगी। सही लगता है आपको भी? वजह बच्चे मैंने कहा ना कि जो आपने हाइब्रिड निज़ाम की बात की है उसके तहत ये फार्मूला तय है, अगर आपकी बात को अगर मैं तस्लीम कर लेता हूँ पहली वाली बात को, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। ताकत का तवाज़ुन चेंज हो गया ना, पहले तो ताकत का तवाज़ुन एक की तरफ था, वो उनके बगैर नहीं थे, आज उन्होंने कह दिया कि आपके बगैर भी, इससे पहले कभी नून लीग ने आज तक की टाइम में जब से हुकूमत बनी ये जुमला कहा था, आज जब वो जुमला कह रहे हैं तो उनके पीछे उनकी स्ट्रेंथ है ना, और डार कोई छोटे आदमी तो है नहीं, तो उनका डिप्टी नवेद भाई ताकत के तवाज़ुन में हाइब्रिड निज़ाम की अगर आप बात करते हैं तो नहीं मेरी बात मदद की वजह से तो वजह, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना, तो हाइब्रिड निज़ाम में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मुख्तलिफ इदारे ब्यूरोक्रेसी, और एक तरफ होती है आपकी सियासी जमातें, यही होता है ना, यही इसी को हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और साथ मिलकर चला। आप बहुत सीनियर साफी हैं, आपने बहुत देखा हाइब्रिड निज़ाम को गिरते हुए भी और फिर बनते हुए भी, फिर गिरते हुए फिर बनते हुए, इसकी भी कोई एज बहुत बड़ी नहीं होती, ये निज़ाम फिर चेंज हो सकता है और होते हुए नजर आता है, जब हमें नजर आना शुरू होता है तो हम कहते हैं ताकत का तवाज़ुन। बिल्कुल, चलें आगे बढ़ते हैं, वक्त की किल्लत है, एक इंटरेस्टिंग खबर शामिल करते हैं, बड़ी अहम खबर। आजकल अफगान तालिबान जो है बड़ा हक्का बक्का नज़र आ रहे हैं हमें, इसलिए कि आजकल ईरान की जो अवलीन तरजीह है वो 30 लाख अफ़गानी वहाँ जो पनागज़ीन हैं उनको मुल्क बदर करना है, और इन अफ़गानियों पर जो इल्ज़ाम है ये है कि इनमें से हज़ारों अफराद इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी कर रहे हैं,
और बात बढ़ गई। ईरान में अफगान महाजिरीन को सड़कों और बाज़ारों में जासूस कहकर पुकारा जा रहा है। ईरान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का दावा है कि ईरान इसराइल हालिया जंग में मोसाद एजेंट्स ने फैसला कुन किरदार अदा किया और उनमें बड़ी तादाद अफ़गान पनाह गुज़ीनों की थी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये ज़ाहिर कौमी सलामती के नाम पर इंसानी बहरान होगा? ये तो वहाँ पर 30 लाख लोग हैं और फिर अब क्या खत्ते में आप नहीं समझते कि पाकिस्तान भी अफ़गानियों को भेज रहा है वापस, वहाँ से 30 लाख, तो क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान इस सब चीज़ से गुजर चुका है। पाकिस्तान ने भी हज़ारों की तादाद में यहाँ से डिपोर्ट किए थे और उसमें से कई एक के सिलसिले रॉ से और उनसे मिलते थे। हमारे यहाँ जो कुछ भी दहशतगर्दी की वारदात हो रही थी, हर एक के पीछे ये लोग निकल रहे थे, जेलें भरी हुई थी इनसे और बहुत बड़ी तादाद में भेजा गया। हालिया ईरान वॉर में एक दौरान एक खबर बिल्कुल दब गई थी, लेकिन बिल्कुल आखिरी दिनों में एक फैक्ट्री पे छापा मारा था ईरान की खुफिया एजेंसी ने, जहाँ से जो ड्रोन बन रहे थे उधर से काफ़ी लोग पकड़े गए थे। उसमें खबर आई थी कि बहुत सारे अफगान ही हैं। वहाँ से ये बात हुई और उसके बाद तहकीकात होते होते अब ये जब ख़त्म हो जाती है तो हर चीज़ सामने आ रही होती है। तो अब ये चीज़ आई है और अब वो उस चीज़ से गुजरेंगे जिससे हम गुजरे, तो ये मेरे ख्याल में करेंगे वापस, वो अफगानिस्तान की तरफ धकेलेंगे उनको, क्योंकि उस दौरान एक बड़ी प्रॉब्लम से भी गुजरेंगे इस चीज़ों से। एक अहम चीज़ ये भी है इसमें कि मोसाद के लिए वहाँ अफगानी काम कर रहे हैं, तो ये कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता कि रॉ के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं अफगानी। देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है। ख़ास तौर पर वो जो 30 लाख में से अभी तक ये लोगों ने 2 लाख लोगों को निकाला है वहाँ से। जो इतलात हैं हमारे पास, उसमें ये बातें बहुत ज़्यादा कही जा रही हैं कि जो ख़ास तौर पर जो पिछले 2 से 3 साल के अंदर ईरान के अंदर दाखिल हुए हैं, उन सब पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। और ईरान में न सिर्फ सड़कों पर उनकी तस्लील की जा रही है, बल्कि बाकायदा अब ईरान के अंदर अवामी सतह पर यह मुहिम है कि इन्हें बाहर निकाला जाए और इन्हें हटाया जाए। अच्छा, अब जिन जिन के पास वहाँ पर एजुकेशन के वीज़े भी अगर वो लेकर आए हुए हैं तो उनको भी निकाला जा रहा है और उनके वीज़े को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। पाकिस्तान हमेशा से ये बात कहता रहा और पाकिस्तान की हुकूमत बहुत वाज़ेह तौर पर ये कहती रही कि यहाँ पर जो टीटीपी है उनके लोगों का ताल्लुक़ वहाँ से जो रहा है और वो उसमें ख़ास तौर पर उसमें इंडिया का बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ये ऐसा मुमकिन है और बिल्कुल वो लोग वहाँ पर मुलविस रहें और इसमें ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन पर ये बात कही जाती है कि जनाब इनके ताल्लुकात कहीं ना कहीं इंडियन रॉ के साथ जुड़े हुए हैं। जो पाकिस्तान के अंदर बड़े हमले हुए हैं उसके अंदर अफगान नेशनल पाए गए। पाकिस्तान के अंदर जब यह मुहिम शुरू होती है तो जनाब ख़ास तौर पर कुछ सियासी जमातें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनको समझती है कि उनका वोट बैंक वहीं से, वो खड़ी होकर नारे लगाना शुरू कर देती है कि नहीं जी हम ये नहीं चाहेंगे। अब हर एक की अपनी इलाकाई मजबूरियाँ कि वो, लेकिन इंडिया जो ईरान के अंदर ये माहौल नहीं है कि कम से कम वहाँ पर सियासी जमातें इस अहम नुक्ते पर जो है वो अलग नहीं है। कल PTI ने भी कि एक बड़ी अहम रहनुमा है, उन्होंने भी बड़ा ही बेहुदा किस्म का बयान इस हवाले से दिया। उन्होंने कहा जी हम अफगान महाजरीन को नहीं निकालने देंगे, अगर निकालना है तो जो है वो जो लोग पाकिस्तान बनने के वक्त कराची में उनको निकाला जाए पहले, इस तरह का उसने स्टेटमेंट दिया। तो ये सियासी जमातें खड़ी हो जाती हैं। ANP खड़ी हो गई थी उनके लिए, मौलाना फजल रहमान खड़े हो गए थे, PTI खड़ी हो गई थी। तो और कराची में आप देखिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मौक़िफ़ रखती है उनके उस हवाले से। तो ये सियासी जमातें जब तक इस नुक्ते पर नहीं होगी, पाकिस्तान ने 31 मार्च के लास्ट डेडलाइन दी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बाद कुछ पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ मामला, जंग की सूरत हाल कुछ इस तरीके से पैदा हो गई, तो 31 मार्च के डेडलाइन को भी फॉलो नहीं किया गया और अब तक यहाँ से अफगानियों को निकालने के लिए कोई संजीदा हिकमत अमली नहीं हो सकी। नहीं है। इसे जाते जाते आखिरी मिनट में खबर शामिल कर लेते हैं। अदाकार और मॉडल जो गुज़िश्ता रोज़ उनकी लाश मिली थी उमैरा असगर DHF 6 से, अब उनकी हवाले से नई जो चीज़ें सामने आई हैं, SP साउथ है महरोज़ अली, उन्होंने तहकीकात की रोशनी में इम्कान जाहिर किया कि इनकी लाश मुमकिन तौर पर 6 माह से ज़्यादा पुरानी लगती है। और उन्होंने ये भी कहा कि जी देख लीजिए कि क्योंकि उनके घर से जो फ्लैट से जो खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख उन्होंने चेक की तो 2024 लिखी है और उनके फ़ोन पर भी आखिरी जो मैसेज है सितंबर 2024 के हैं जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के हैं। तो अंदाज़ा कीजिए कि 6 माह से ये लाश, यानी कि वो खातून की लाश जो अदाकारा हैं उमैरा असगर, ज़ाहिर मुर्दा पाई गई हैं और 6 माह तक वो घर में लाश रही, किसी ने पूछा ही नहीं। अब ताफून फैला भी होगा या जानबूझ के किसी ने बात नहीं की, क्या हुआ सर? अब ये दौर आ गया है कि कोई शख्स घर में जान भी निकल जाए उसकी तो अड़ोस पड़ोस वाले पूछते ही नहीं। 6 माह हो गए, बिजली भी कटी हुई थी, सब कुछ था, उसके बावजूद लोग नहीं पूछ रहे थे कि भाई 6 माह से बिजली कटी हुई है तो घर में आखिर रह किस तरह रहे लोग।
ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसमें हमें खुल के बात करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस फजूल टाइम में हमने ज़ाया किया 30 मिनट, अगर काश हम इस पे जिक्र कर लेते, इस पे बात कर लेते, तो बहुत सारी हमारी बच्चियों को भी इससे वो मिलता। ये शोबिज़ और उसके शोबिज़ में आने की शौक वाली बच्चियाँ अभी भी जो अपने माँ बाप को छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि माँ बाप मना करते हैं इस किस्म की चीज़ों में आने के, तो उसके बाद माँ बाप को छोड़कर आ जाते हैं। और मैंने इस किस्म के अशर बहुत सारी बच्चियों के देखे। और दूसरी बेहसी की बात जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, वो मोहल्ले वाले हैं, वो फ्लैट वाले हैं कि यार उनको ये नहीं पता कि उनके ही फ्लैट में एक फ्लोर में एक लड़की रहती है जो नज़र नहीं आ रही आते जाते, उसके खाने पीने के, उसकी बिजली कटी हुई है, वो जिंदा है कि नहीं कोई पूछने वाला नहीं। बेहिसी की इतनी जगह पर हम आ गए हैं, सेल्फिश बने कि इतनी उस पर आ गए हैं। मुझको तो बहुत सदमा है। और इस पर मैं चाहता हूँ बात की जाए ताकि आइंदा आने वाली जो है इस शोबिज़ में ख़ासतौर से बच्चियाँ, उनको सबक मिल सके कि ये है। फिर और अफसोसनाक कि बाप ने भी लाश लेने से मना कर दी, घर वालों से राब्ते में नहीं थी। और शोबिज़ में इतना जालिमानापन है, उनको खुद को भी वैसा जोड़ के बैठना चाहिए कि जो एक फेम का टाइम होता है उस वक्त हर कोई उसके पीछे होता है। जब वो फेम निकल जाता है या टाइम निकल जाता है, उसके बाद जो जिस ट्रॉमे से वो लड़का हो, लड़की हो, अदाकार हो, अदाकारा और जो भी हो, जिस चीज़ से वो गुजर रहा होता, उस वक्त उनका हाथ पकड़ने वाली कोई इदारा क्यों नहीं ये लोग बनाते, क्यों नहीं ऐसी कोई चीज़ करते। बहुत अफसोसनाक चीज़ है। और इस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, इस पर डिस्कस करना चाहिए ताकि ये ऐसे वाक़यात मुस्तक़बिल में होने। क्या कहेंगे उनसे, माशरे की बेहसी भी करार देंगे इसको आप, क्योंकि 6 माह से ज़्यादा की लाश वहाँ मौजूद थी और फ्लैट खुला हुआ था, बिजली कटी हुई थी, कोई किसी ने पूछा नहीं, ताफ़ुन उठ रहा था। जब गए हैं पुलिस वाले बता रहे कि अंदर जो जाहिर है जिस तरह उन्होंने देखा और जिस तरह की बदबू आ रही थी, तमाम चीज़ें, और किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। अली देखिए, अफसोसनाक बात है, जो मालिक मकान था उसको 2024 से अक्टूबर 2024 से किराया नहीं मिल रहा था। जो इस खातून की गुफ्तगू सामने आई है वो सितंबर की आई है 2024 की। अच्छा, वो भी खाली कराने के लिए 6 माह बाद आया है, यानी कि उसने भी इतना टाइम दिया होगा कि शायद दे दे किराया बैलेफ लेकर जब वो पहुंचा है। और लेकिन पड़ोसियों का, मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, दूसरी बड़ी बात है उसका कोई ना कोई तो रब्ता हो रहा होगा ना किराए का। अगर वो अगर किराया नहीं मिल रहा तो किसी ना किसी को तो फ़ोन किया जाता है ना कि भाई आपने किराया नहीं दिया या किराया दे। 6 महीने उसने कैसे इंतज़ार किया? मुझे इस पूरी स्टोरी के अंदर कुछ शकूक व शुबहात हैं। तो ये 6 महीने अगर एक शख्स को किराया नहीं मिलता, यानी 1 महीने का अगर ना मिले, 2 महीने का ना मिले, फ़ौरन फ़ोन करता है, रब्ता करने की कोशिश करता है, उसका दरवाज़ा बजाता है। 1 महीना 2 महीनों से देखा दरवाज़ा कोई नहीं खटखटा रहा, आखिर क्या वजह है, क्यों फ़ोन नहीं उठ रहा, क्या बात नहीं हो रही है, और फ़ोन चार्ज नहीं है, फ़ोन पे बैल नहीं जा रही है, तो 6 महीने फ़ोन कुछ ना कुछ रब्तों का एक सिलसिला करता है ना। बात यह है अली कि मुझे इस स्टोरी में मज़ीद चीज़ें निकलती हुई नज़र आ रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक शख्स से 7 महीने तक रब्ता ना हो रहा हो और कोई उसको जवाब ना दे रहा हो। घर वाले भी नहीं आए को पूछने? 6 माह घर वालों ने देखिए उन्होंने आग किया हुआ था, घर वालों का तो एक मसला था, घर वालों ने तो उन्हें आग किया हुआ था, तो घर का तो एक अलग मामला है। लेकिन असल सवाल यह है कि जो किराएदार, जो मालिक मकान था, उसका रब्ता नहीं हो पाया। उसके 2 सहबाब, देखिए ना, 2 सहबाब कोई ना कोई तो रब्ता करता है कि भाई आ जाओ, बात कर लो, बात कर लेते हैं। फिर अब उसमें हम किसी खातून को गिल्टी करार देना मेरा ख्याल नहीं, हम वो नहीं कर रहे, हम उस पर माशरे की बहस की बात कर रहे हैं। समझ रहा हूँ कि ताफुन फैल रहा था वहाँ, पड़ोस ने भी किसी ने कुछ नहीं कहा कि यार ये बदबू आ रही है, क्या है। कराची में पिछले दिनों देखिए बिजली उनकी मुनक़ता थी। बिजली मुनक़ता इनकी हुई है अभी 2-3 महीने पहले। अच्छा, इनकी खिड़कियाँ खुली हुई थी, ठीक है। अब देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें तवातुर के साथ होती है। बिजली मुनक़ता है, सही है, खातून फ़ोन नहीं उठा रही, किराया नहीं दे रही, फ़ोन दायर बन जा रहा होगा। तो जिन लोगों का राब्ता होता है वो तो किसी ना किसी तरह राब्ते करते हैं ना कि भाई मुझे आप किराया दें या ये दें, ये मामलात दें, या कोई दोस्त सहबाब होता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतना ज़्यादा लंबा पीरियड कोई राब्ते ना हुए हों। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कुछ मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। एक तो बेहिसी माशरे की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ तहकीकात की ज़रूरत है कि ये जाँचा जाए कि ये मामला हुआ कैसे। मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारे राज खुलेंगे, लेकिन बड़ी जना क्या कहें, माशरे की बहसी भी शामिल है इसमें, बल्कि पूरे माशरे की हम बात कर रहे हैं। उन शोबिस सितारों की बात भी हम कर रहे हैं जो ज़ाहिर सामने तो ये, लेकिन वो जो ड्रामास में काम करती थी, मॉडलिंग करती, बहुत सारे लोग होंगे जान पहचानने वाले,
फिर ज़ाहिर घर वालों ने आ ज़रूर किया होता, लेकिन औलाद तो औलाद होती है, उनको भी रब्ता करना चाहिए था। और अब इनकार कर देना, अब खबरें इस तरह की भी आ रही हैं, शायद वसूल भी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें मैंने कहा आपके सामने हम रखें, बहुत अहम डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं सियासी हवाले से, वही मैंने आपके सामने खबरें रखी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरे बहुत मेहमान को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।